नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। नमस्कार, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भारतीय संस्कृत। दोस्तों, आज अपना चर्चा का विषय है धातुरूप प्रकरणम। देखिए, धातुरूप प्रकरणम जो है उसके अंदर प्रश्न प्रश्न प्रकार कैसे आते हैं, तो उसमें देखेंगे धातुरूप प्रकरणम प्रश्न प्रकार। प्रकृति प्रत्यय से रिलेटेड, प्रकृति प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आते हैं जिसमें आपको संयोजन करवा सकता है या फिर विभाजन भी करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है दोनों में से। संयोजन करवाएगा तो आपको ऐसा ऐसा रूप देगा भू और मिप। भू और मिप इसको मिला के आपको धातु बनानी होगी कि धातु कौन सी, धातु रूप बनाना होगा कि धातु रूप कौन सा बनेगा। साथ में लकार भी दे देगा या फिर लकार आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है। फिर आएगा अपना सेकंड टाइप आता है पुरुष वचन ज्ञान और काल लकार के आधार पर, जिसमें अभवन दे देगा आपको लिखा हुआ। इसका पूछ लेगा भाई ये कौन से पुरुष की क्रिया है। ये पूछ लेगा कौन से पुरुष की क्रिया है। उसके बाद में जैसे पुरुषः अभवन ये दे देगा आपको, पूछ लेगा भाई ये कौन से वचन का वाक्य है। तो ये कौन से वचन का है, अभवत अभवदाम अभवन बहुवचन का वाक्य है। ठीक है। फिर चलते हैं अपन, जैसे अभवन दे दिया आपको लिखा हुआ। फिर आपसे कोई दूसरा रूप पूछ लेगा कि भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, तो उसमें क्या बनेगा दोस्तों, भव बनेगा, है ना। फिर विशेष कार्य पुरुषः, विशेष कार्य पुरुष के संबंधित पूछ सकता है, भव तो दे देगा आपको लिखा हुआ। फिर उसका वैकल्पिक रूप पूछ ले, भवतात बनेगा इसका वैकल्पिक रूप। और दूसरा जो आता है टाइप वो ऐसा आता है कि भवादिगण विकर्ण प्रत्यय पूछ लेगा आपको कि भवादिगण का विकर्ण प्रत्यय क्या है। तो क्या है विकर्ण प्रत्यय, शप है। इनकी अपन आगे चर्चा करेंगे थोड़ा अच्छे से। देखिए, तिङन्त प्रकरणम अपना टॉपिक है अगला, तिङन्त प्रकरणम। वाक्य का अर्थ होता है क्रिया से शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एक वाक्य में एक क्रियापद का होना अनिवार्य है, क्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्रिया का अर्थ क्या देख रहे हैं हम अपन, क्रिया का अर्थ कुछ न कुछ होने के भाव को क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना उठना बैठना पढ़ना लिखना जाना आदि। धातु का अर्थ, धातु संज्ञा सूत्र है भूवादयो धातु। वृत्ति होगी इसकी क्रियावाचिनो भवादयो हो धातु संज्ञा स्युः, यानी क्रियावाची जो देखिए क्रियावाची भू व आदि की धातु संज्ञा होती है। भू अर्थात भू सत्तार्थक, सत्तार्थक होना अर्थ में, तथा वा बहने बहना इत्यादि की का क्रियार्थ होने पर इनकी धातु संज्ञा होती है। इस प्रकार क्रियावाची अर्थ खाद खाद पत लिख पठ नम आदि की धातु संज्ञा होती है। यदि यदि भू व आदि का क्रियावाचक अर्थ न हो तो इनकी धातु संज्ञा नहीं होती। जैसे भू धरती द्रव्यवाची हो गया ये, तो इसकी क्या होगी, धातु संज्ञा नहीं होगी। तथा वा अव्यय विकल्प अर्थ होने पर वा व पर क्रियावाचक अर्थ के अभाव में इनकी धातु संज्ञा नहीं होती। क्रियावाची अर्थ हो भू होना सत्तायाम बहुती धातु है, वा बहना वहने वाती धातु है ना। क्रियावाची अर्थ नहीं, भू धरा द्रव्यवाची है, द्रव्यवाची है तो यहाँ पे क्या है, धातु नहीं है, और धातु नहीं है देख लीजिए। फिर वा अगर विकल्प अर्थ में आया है तो यहाँ पे भी धातु नहीं है। चलिए, इस प्रकार संस्कृत में क्रिया बनाने हेतु तो विविध धातुओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन केवल धातु का प्रयोग नहीं किए जाने के कारण धातु से तिंग या कृत प्रत्यय जोड़े जाते हैं। लेकिन केवल धातु और कृत प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, जैसे तथा इससे सुप प्रत्यय हो जाते हैं, जैसे पट धन तव्यत। तो तव्यत तो शब्द बनेंगे, पुल्लिंग में बनेगा पठितव्य, स्त्रीलिंग में पठितव्या और नपुंसकलिंग में पठितव्यम, ऐसे शब्द बनते हैं। फिर अब आता है आगे तिङन्त का अर्थ, अर्थात तिङन्त का अर्थ क्या होता है। अपन इतनी देर से तिङन्त तिङन्त कर रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ तो पता हो कि उसका अर्थ ये होता है। तो देखिए तिङन्त का अर्थ, संस्कृत में तिङन्त धातु ही क्रियापद कहलाता है, अर्थात धातुओं से क्रियापद तभी बनते हैं जब
जब धातु से तिंग प्रत्यय का विधान हो, है ना। जब तक तिंग प्रत्यय जुड़ेंगे नहीं तब तक धातु नहीं कहलाएगी। धातु के अंत में तिंग प्रत्यय जुड़ने पर बनने वाला पद सुप्तिंगंतम पदम अर्थात तिंगंत पद कहलाता है, तथा इस तिंगंत पद को ही क्रियापद कहते हैं। और तिंगंत पद मुक्त या तिंगंत क्रियापद युक्त शब्द समूह को ही वाक्य कहते हैं। जैसे एक तिंग वाक्यम, जैसे परस्मैपद संज्ञा रामः भोजनम खादति, सीता पत्रम लिखति। इस प्रकार तिंगंत युक्त या तिंग से बनने वाले शब्द पदों को तिंगंत कहते हैं। यह तिंग एक प्रकार का प्रत्याहार है। इसमें 18 प्रत्ययों या विभक्तियों का ज्ञान होता है। यह 18 प्रत्यय परस्मैपद पद व आत्मनेपद पद के भेद से दो प्रकार के धातुओं के साथ जुड़ते हैं। परस्मैपद पद से परस्मैपद पद के तिंग तिस प्रत्यय है ना, तथा आत्मनेपद धातु से तिंग नो तंग प्रत्यय जुड़ते हैं, है ना। अब इसके बाद है सूत्र है अपने लिए, सूत्र ल परस्मैपद पदम। ये सूत्र चलता है परस्मैपद पद संज्ञा के लिए। वृत्ति लादेशाः परस्मैपद पद संज्ञा स्युः, ठीक है। अर्थ लकारों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले तिप तस झी आदि प्रत्ययों को परस्मैपद पद कहा जाता है। लकार के स्थान पर आदेश होने के कारण 18 प्रत्ययों को लादेश भी कहा जाता है। जो होते हैं तिप तस झी शिप थस था में वस मस। फिर अक्त अक्तवतु और शर्तरी आदि प्रत्यय लादेश प्रत्यय हैं। अक्त अक्तवतु प्रत्यय लंग लकार निष्ठा भूतकाल अर्थ में, शर्तरी प्रत्यय लिट लकार व लट लकार भविष्यकाल व वर्तमान काल के स्थान पर लगते हैं। अतः लकार प्रयुक्त होने के कारण इन प्रत्ययों को भी परस्मैपद पद संज्ञा इन प्रत्ययों की भी परस्मैपद पद संज्ञा होती है। अब देखो आत्मनेपदम, आत्मनेपद संज्ञा तंगानाम आत्मनेपदम, तंगानाम वात्मनेपदम, ठीक है। वृत्ति, वृत्ति देखो क्या है, वृत्ति तंग आनव आत्मनेपदम अर्थात तंग प्रत्याहार शान चकानचौ चेत संज्ञा स्युः। अर्थ देखेंगे इसका, तंग प्रत्याहार में आने वाले तंग प्रत्याहार में आने वाले तंग प्रत्याहार में आने वाले सभी 9 प्रत्यय तथा जिन प्रत्ययों में आन शेष बचता है वे सभी प्रत्यय आत्मनेपद प्रत्यय कहलाते हैं। वे सभी प्रत्यय कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? आत्मनेपद प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, तंग प्रत्यय क्या होते हैं? तंग प्रत्यय 7 होते हैं। तय आताम झ, थास आताम ध्वम, इड़ वैंग महिंग, ने आन प्रत्यय, सानच प्रत्यय, कानच प्रत्यय। अब प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं परस्मय पदम, दूसरे होते हैं आत्मनेपदम। परस्मय पद में तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, इसमें बचता है तिप में बचता है ती, तस में बचता है तह, जी में बचता है अंति। फिर सिप में बचता है स, थस में बचता है थह और थ में थ बचता है ये। फिर मिप में बचेगा म, वस में बचेगा वह और मस में बचेगा मह। ऐसे ही आत्मनेपद है। वचन और पुरुष अपने 3-3 होते हैं। वचन और पुरुष 3-3 होते हैं। तो देखिए इसमें आताम झह, थास आथाम ध्वम और इड वहिंग महिंग। देखिए इसमें जो है तय का तय बचता है, आताम में आताम बचता है और झ में अंत बचता है। फिर थास में थाहा बचता है, आथा में पूरा है और ध्वम में ध्वम पूरा होता है। फिर इड में ई बचता है, वहिंग में वही बचता है और महिंग में मही बचता है। देखिए संस्कृत विश्व की भाषाओं में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा है।
इसमें 1944 लगभग 2000 धातुएं हैं, है ना। धातुएं क्रियापदों की मूल प्रकृति होती है। धातुओं से धातु रूपों का निर्माण की व्यवस्था की दृष्टि से सभी धातुओं को 10 गणों 10 समूह में बांटा गया है। एक गण की सभी धातुओं के धातु रूप लगभग एक जैसे ही बनते हैं, अतः धातुओं के धातु रूप समझने व याद करने हेतु गणों की समझ होना अत्यंत आवश्यक है। 10 गण इस प्रकार हैं। भवाद्यद्धादि जुहोत्यादि, भवादद्यादि जुहोत्यादि, दिवादि स्वादिरेव च, तुदादिश्च रुदादिश्च, तनुक्रियादि चुरादयः। इंडेक्स मिलेगी। पहले गणभेद देख लीजिए। गण व विकर्ण प्रत्यय, मतलब कौन से गण में कौन सा विकर्ण प्रत्यय होता है। गणभेद, संस्कृत में व्याकरण में सभी धातुओं के 10 गण हैं तथा प्रत्येक गण का नामकरण उस गण की या उस गण में से प्रथम धातु के आधार पर हुआ है। जैसे भू धातु वाला, हाँ तो दोस्तों अपना चल रहा था भू धातु वाला गण भुआदि गण तथा अद धातु से प्रारंभ गण अदादि गण कहलाता है। विकर्ण प्रत्यय, अब देखिए विकर्ण प्रत्यय क्या होता है। विकर्ण प्रत्यय सभी गणों के धातुओं से तिंग प्रत्यय होने पर धातु और प्रत्यय के मध्य विकर्ण प्रत्यय होते हैं। धातु और तिंग प्रत्ययों के मध्य होने वाले प्रत्यय विकर्ण प्रत्यय कहलाते हैं। विक्रियन्ते धातवः येन तद विकर्णम अथवा प्रकृति प्रत्ययोः मध्ये यह पतितः सविकर्ण प्रत्यय, जैसे शप शन स्ना श्लू नु आदि। अब देखिए ये तो थे गण और विकर्ण प्रत्यय। अब आ गए अपने गण। कौन से गण में कितनी धातुएं हैं, गण एवं विकर्ण प्रत्यय देखिए एक बार। क्रम संख्या इधर है। गण नाम प्रथम धातु, धातु संज्ञा, विकर्ण प्रत्यय, सूत्र और विशेष। देखिए पहला जो है, पहला गण आता है भुआदि गण। इसमें भू सत्तायाम प्रथम धातु होती है और इसमें टोटल धातु चलती है 1068 या ऑब्लिक में 1010। दो हैं तो ऐसे दो दो तरह से मानते हैं, 1068 भी मानते हैं और 1010 भी मानते हैं। इसमें प्रत्यय चलता है, शप प्रत्यय चलता है, ठीक है। इसका सूत्र आता है, शप प्रत्यय का सूत्र आता है कर्तरी शप, यानी कर्तरी यानी कर्ता में कौन सा, हाँ कर्तरी शप, ये सूत्र चलता है। और सबसे बड़ा गण है शप, धातु से शप प्रत्यय होता है जिसमें ऐसे बचता है, ठीक है। फिर आता है अपने अदादि गण। अदादि गण अद धातु आती है भक्षण अर्थ में, है ना। फिर 72 और 75 धातुएं हैं, है ना। इसके अंदर शप प्रत्यय का लोप हो जाता है, कोई विकर्ण नहीं, अर्थात इसमें कोई विकर्ण प्रत्यय नहीं होता है। इसका सूत्र है अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः, अर्थात अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः, जिसका अर्थ होता है विशेष काम क्या होता है इसमें, शप का लोप होता है। शप जो है ना, शप प्रत्यय उसका लोप हो जाता है। चलें आगे। देखिए अब जुहोत्यादि गण, जुहोत्यादि गण हो दाना दाना दानयो हो, 24 धातुएं हैं इसके अंदर। शप शप श्लू लोप, यानी शप और श्लू प्रत्यय आते हैं, दोनों का लोप हो जाता है और विकर्ण प्रत्यय नहीं होता है। इसमें लिखा हुआ है कोई विकर्ण नहीं, अर्थात विकर्ण प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है। जुहोत्यादिभ्यः श्लूः, अर्थात श्लू होने से शप का लोप धातु को द्वित्व होता है। शप का तो हो जाता है लोप और धातु को क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है ना। फिर आता है अपने दिवादि गण। कौन सा गण आएगा, दिवादि गण। दिवादि गण में दिव और क्रीडादि 140 धातुएं हैं। शप और शन प्रत्यय होते हैं। दिवादिभ्यो शन, शप के स्थान पर शन प्रत्यय होता है, शप के स्थान पर शन हो जाता है, ध्यान रखना। चले स्वादिगण आता है इसके बाद में। स्वादिगण में पुण्य सु अभिषवे 34-35 धातुएं होती है इसमें, 34 या 35, ऑब्लिक इसलिए दिया हुआ है या लगाया हुआ है, ठीक है। इसमें प्रत्यय आते हैं शप और श्नु। कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, शप और श्नु। फिर स्वादिभ्यः श्नु, अर्थात जो स्वादिगण है ना उसके अंदर क्या होता है, शप के स्थान पर श्नु हो जाता है, नू शेष बचता है नहीं।
तुदादिगण, तुदादिगण तुद व्यथने 147 भी मानते हैं कुछ विद्वान, कुछ मानते हैं 170 और कुछ मानते हैं 157, अर्थात तीन 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 है इसमें मतभेद। फिर इसमें लगता है प्रत्यय शप, विकर्ण प्रत्यय शप लगता है जिसमें श शेष बचता है। तुदादिभ्यः शः, तुदादिभ्यः शः ये सूत्र है और इसके स्थान पर देखो शप के स्थान पर श अर्थात ए बचता है। ठीक है। फिर आता है रुदादिगण, रुदादिगण रुधिरम, रुधिरम आवरणे, इस अर्थ में आता है रुधिरम, इसकी प्रथम धातु आती है आवरणे। और 25 क्या है, 25 धातु हैं इसके अंदर, धातु शप और शन प्रत्यय होता है। रुदादिभ्य श्नम, शप के स्थान पर श्नम यानी न होता है, न शेष बचता है। फिर आता है अपना तनादिगण, तनुम विस्तारे, जिसमें कितने धातु होते हैं 10। शप उ, तनादिक क्रियभ्य उ, तनादिक क्रियभ्य उ, शप के स्थान पर उ हो जाता है। फिर आता है क्रियादिगण, कौन सा गण आता है, कौन सा गण आता है, क्रियादिगण। क्री क्रय 61 धातुएं चलती है इसमें, कौन कितनी चलती है 61, 61 धातुएं चलती है। इसमें होता है शप, शप को स्ना हो जाता है। क्या होता है, शप को स्ना, शप को स्ना आदेश होता है, सबके स्थान पर स्ना हो जाता है। आगे ना बात आगे, चलिए आगे। अब बचा है कौन सा अपना चुरादिगण, कौन सा गण है चुरादिगण। चुर स्तये 440 धातुएं होती है इसके अंदर, शप और निच, शप को क्या होता है निच हो जाता है। सत्यापाशे है, सत्यापपाशः, सत्यापपाशः कर्तरी शप ये सूत्र लगता है। और धातु से क्या होता है निच प्रत्यय होकर पुनः, धातु से निच प्रत्यय होकर पुनः सनाद्यंत धातुवः, सूत्र से धातु संज्ञा होकर शप प्रत्यय होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में इससे आगे की चर्चा के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।